हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने बैंक निफ्टी के बारे में सुना ही होगा, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसे होती है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि हम जिस भी सेगमेंट में काम करते हैं उसके बारे में हमें पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी क्या होता है, कौन कौन से स्टॉक्स बैंक निफ्टी में इंक्लूड हैं और उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था, और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बैंक निफ्टी क्या होता है और उसके पैरामीटर्स, जैसे कब लॉन्च हुआ था, इसकी बेस वैल्यू क्या थी, स्टॉक्स कवर्ड एंड देयर वेटेज। हमारी इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स को मिलाकर बनती है। कंट्री की ग्रोथ के लिए उनमें से एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, और इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स इंक्लूड हैं और इनकी कितनी वेटेज है, मतलब बैंक निफ्टी में किस स्टॉक की कितनी हिस्सेदारी है, ये हम देखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट इट्स इंडेक्स वैल्यू। बैंक निफ्टी की वैल्यू आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 52,000 है। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और टिप्स बताऊंगा जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज बैंक निफ्टी? निफ्टी बैंक इंडेक्स कंप्राइजेस ऑफ द मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज हैं जिन पर हम कंपनीज के शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। एक तो है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी पर लिस्टेड जो इंडिया के टॉप 12 बैंक हैं वो बैंक निफ्टी में आते हैं। ये टॉप 12 बैंक कौन से हैं जिनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक। ये बैंक्स जैसे परफॉर्म करते हैं वैसे ही बैंक निफ्टी की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। अगर इन टॉप बैंक्स के स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, और अगर इन बैंक्स के स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। बैंक निफ्टी हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक मीटर की तरह काम करता है। बैंक निफ्टी की वैल्यू ऊपर बढ़ रही है तो मतलब हमारा बैंकिंग सेक्टर हेल्दी है। अब हम बैंक निफ्टी के पैरामीटर्स देखते हैं। बैंक निफ्टी की फुल फॉर्म है निफ्टी एंड बैंक्स, या फिर सिंपली हम इसको निफ्टी बैंक भी बोलते हैं। निफ्टी बैंक को कौन ओन करता है? निफ्टी बैंक को एनएससी इंडिसेज लिमिटेड ओन करती है। ये एक एनएससी की सब्सिडरी है। इसका पहले नाम था इंडेक्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अब इसका नाम हो गया एनएससी इंडिसेज लिमिटेड। यही इसको ओन करती है और मैनेज भी करती है। बैंक निफ्टी कब लॉन्च हुआ था? 15 सितंबर 2003 को। बैंक निफ्टी का बेस पीरियड जो डिसाइड किया गया था वो था 1 जनवरी 2000, बट ये लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 2003 को। बेस पीरियड के टाइम पर निफ्टी बैंक की वैल्यू थी 1000। बैंक निफ्टी में कौन सा सेक्टर कवर्ड है? वो है बैंकिंग सेक्टर। और निफ्टी बैंक में कितने स्टॉक्स इंक्लूड हैं? एनएससी पर ट्रेड होने वाले टॉप के 12 जो बैंक हैं वो बैंक निफ्टी में इंक्लूड किए गए हैं। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से बैंक हैं। इन 12 बैंक्स में नंबर 1 पर आता है एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और लास्ट में बंधन बैंक। तो ये टॉप के 12 बैंक हैं जो बैंक निफ्टी में इंक्लूड किए गए हैं। अब हम देखते हैं इन स्टॉक्स की बैंक निफ्टी में वेटेज क्या है। सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक की 29.42%, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक 23.33, एक्सिस बैंक 9.78, एसबीआई 9.67, कोटक महिंद्रा 8.23, इंडसइंड बैंक 6.25, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.19, पीएनबी 2.49, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.35, फेडरल बैंक 2.35, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.95 और बंधन बैंक 1%। ये परसेंटेज टाइम के साथ चेंज होती रहती है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये उस दिन का डाटा है। जैसे जैसे इन बैंक्स की मार्केट कैप चेंज होती है वैसे वैसे इनकी परसेंटेज भी चेंज होती रहती है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटेज कितनी है, तो सिर्फ 2 बैंक हैं एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, जिनको मिला के टोटल वेटेज बनती है 53%। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पॉजिटिव हैं तो चांसेस उस दिन रहेंगे कि बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन दोनों बैंक की वेटेज मोर देन 50% है। अगर हम इन 2 बैंकों के साथ 3 बैंक और मिला लेते हैं, एक्सिस बैंक, एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक को, तो इन 5 बैंकों को मिला के जो बैंक निफ्टी की वेटेज बनेगी वो होगी 80%। अगर इन 5 बैंकों का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में 80% वेटेज तो सिर्फ इन 5 बैंकों की है। जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं
तो इन 5 बैंकों पर नजर जरूर बना के रखिए कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनकी मूवमेंट कैसी है। जब आप इन 5 बैंकों की मूवमेंट को ट्रैक कर पाएंगे तो आपको बैंक निफ्टी की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने में भी आसानी होगी। ये तो हो गए 12 स्टॉक्स और उनकी वेटेज। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ए फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथड। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है। चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ फ्री फ्लोट मार्केट कैप किसे बोलते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल 1000 शेयर हैं, उनमें से 600 शेयर्स कंपनी के जो मालिक प्रोमोटर्स हैं वो अपने पास रख लेते हैं और 400 शेयर को ही मार्केट में फ्लोट करते हैं। तो हम सिर्फ उन 400 शेयर्स को ही बाई और सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मान लेते हैं उस कंपनी के शेयर का प्राइस 1 रुपए है, तो टोटल जो मार्केट कैप है कंपनी की वो होगी 1000 इंटू 1, मतलब 1000 रुपए टोटल उसकी मार्केट कैप है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होगी, जिन शेयर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं इंटू उनका प्राइस। 400 शेयर हम ट्रेड कर सकते हैं और 1 रुपए के भाव से, तो टोटल जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगी वो होगी 400 रुपए। तो हम बैंक निफ्टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टॉप के 12 बैंक्स हैं उनकी आज के टाइम पे फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू जो होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे जो बेस पीरियड के टाइम पर उनकी फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू थी और मल्टीप्लाई कर देंगे बेस पीरियड पर जो उसकी वैल्यू थी 1000। इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू डिवाइड बाई बेस मार्केट वैल्यू इंटू 1000। क्योंकि जब बैंक निफ्टी का बेस पीरियड डिसाइड किया गया था उस टाइम इसकी वैल्यू 1000 रखी गई थी। इस फॉर्मूले का यूज करके आप बैंक निफ्टी के इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करेंगे। पहला पॉइंट है अवॉइड रैंडम ट्रेडिंग एंड नो योर स्टॉप लॉस। दूसरा मेक हैबिट ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स। सबसे पहले तो आपको रैंडम ट्रेडिंग छोड़नी होगी और ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं और चार्ट को देखते रहते हैं, कभी रेड कैंडल बनती है कभी ग्रीन कैंडल, और हम इससे इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं ये सोचकर कि अब प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे आएगा। रैंडम ट्रेड का मतलब आपने किसी भी लेवल पर कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, कभी बाई कर लिया कभी भी सेल कर लिया। आपको रैंडम एंट्री अवॉइड करनी है और जब भी आप बाई या सेल करें तो आपको पहले कंफर्म करना है कि ये बाई और सेल करने के लिए लेवल सही है या नहीं है। डिसाइड योर स्टॉप लॉस इन एडवांस। हम जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बाई या सेल करते हैं, तो ना तो हमें टारगेट पता होता हमारा, और जब हमें लॉस हो रहा होता है हमें तब भी नहीं पता होता कि हमें कितना लॉस लेके ट्रेड से बाहर निकलना है। हम निकलते कब हैं, जब मार्केट हमें धक्का देके ट्रेड से बाहर निकालती है तब निकलते हैं। तो कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि भैया मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैक्सिमम लॉस में इतना ही ले सकता हूँ, इतना लॉस मेरा आ जाएगा तो मैं ट्रेड को बंद कर दूंगा, और अगर ये मेरा टारगेट होगा, जब मेरा टारगेट आ जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ऑलवेज पुट स्टॉप लॉस इन सिस्टम। जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हमारे हाथ फ्रीज हो जाते हैं और हम लूजिंग ट्रेड को क्लोज नहीं कर पाते, और हम इसी होप में बैठे रहते हैं कि मेरा लॉस थोड़ा रिकवर होगा और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैं ट्रेड से बाहर निकलूंगा। लेकिन उसके चक्कर में क्या होता है, हमारा लॉस जो हमने डिसाइड किया होता है उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। इवेंचुअली हमें लास्ट में उस ट्रेड को क्लोज करना ही पड़ता है। तो कभी भी लेवल को अपने दिमाग में मत रखें कि मैं इस लेवल पर निकलूंगा। आपको स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में लगाना चाहिए ताकि जब वो लेवल आए ट्रेड आपके अपने आप क्लोज हो जाए और आपके बड़े लॉसेज होने से बच जाएं। आप लोगों को ये रूल्स भले ही सिंपल लगे लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट है उनसे पूछो जिनको ट्रेडिंग में काफी बड़ा लॉस हुआ है। सेकंड इज मेक हैबिट ऑफ बुकिंग प्रॉफिट्स। हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, कुछ भी बाई या सेल करने से पहले पता होना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है, हमारा टारगेट क्या है। जब हमारा टारगेट हिट हो जाए तो हमें उस ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉफिट दिख रहा होता है, हम ट्रेड को क्लोज नहीं करते ज्यादा लालच के चक्कर में, और वो प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हमें लॉस में ट्रेड को बंद करना पड़ता है। तो हमेशा जब भी टारगेट हिट हो जाए तो ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा ये स्टॉप लॉस लेवल है या टारगेट लेवल है, हम कैसे निकालेंगे उन लेवल्स को। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को या फिर प्योर पॉइंट्स और सीपीआर को यूज कर सकते हैं हमारे लेवल्स निकालने के लिए। आप प्रॉफिट तभी बुक कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि प्राइस का रिवर्सल कहां से आ सकता है। ये आपको आपकी स्ट्रेटजी बताएगी। स्ट्रेटजी का मतलब ही ये होता है कि हमारी मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको एंट्री और एग्जिट लेवल बताना। प्योर पॉइंट्स, सीपीआर और प्राइस एक्शन के बेस पर मेरे 15 ट्रेडिंग पैटर्न्स और स्ट्रेटजीज हैं जो मैं अपने वेबिनार स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं। सभी पैटर्न्स की एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल्स के साथ साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी हम उसमें डिस्कस करते हैं। मेरे नेक्स्ट वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज फॉलो मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2। इसका मतलब क्या है, अगर आपने डिसाइड किया है कि एक ट्रेड में मैं मैक्सिमम लॉस 100 रुपए का ले सकता हूं तो उस ट्रेड में आपको 200 रुपए का प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर आप 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और आप जितनी भी ट्रेड लें उसमें से अगर 50% आपकी ट्रेड सही होती है और 50% गलत होती हैं तो भी जो आपका नेट रिजल्ट होगा वो हमेशा प्रॉफिट में होगा। तो ये रूल्स इतने इफेक्टिव हैं। अगर आपने इन सिंपल रूल्स को भी फॉलो कर लिया तो आप खुद से देखेंगे कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये वीडियो थी बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा,
मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।